बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी CSS PMS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और मुख्तलिफ वन पेपर MCQs पैटर्न की जो कोर्सेज़ हैं उनकी ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं हम। और हमारे कोर्सेज़ www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होते हैं। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे गिवन है। और आज का हमारा जो लेक्चर है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो कॉमर्स के रेलेवेंट जितनी भी जॉब्स हैं उनके लिए ये सिलेबस इम्पॉर्टेंट भी है और ये कंप्लीट सिलेबस भी आपको यहीं से हमारी वेबसाइट पे एक्सेसिबल हो सकता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जब मैनेजमेंट की बात की थी तो उसमें बड़ी इलेबोरेशन के साथ हमने एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस पे बात की थी। अगर आपको प्रोडक्टिविटी का कोई फार्मूला पूछे तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय इफ़ेक्टिवनेस ये फार्मूला होता है प्रोडक्टिविटी का। तो एफिशिएंसी को हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं? एफिशिएंसी ये है कि आपका जितना भी आउटपुट होता है उसको यानी कि इनपुट का और आउटपुट का जो रेशियो है, यानी कि जितने भी आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं डिवाइडेड बाई आपके इनपुट्स, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट्स, इन दोनों के रेशियो को एफिशिएंसी कहते हैं। और इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है? जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स हैं उनको करेक्टली और एग्जैक्टली जो रिक्वायर्ड है उसको अचीव करते हैं, इसको कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस और भी एक तरीके से अगर आप कहीं पे एम लगाते हैं, हिट करते हैं या शूट करते हैं तो आपका टारगेट के कितने क्लोज या टारगेट के ऊपर आपका निशाना लगेगा, तो इसको कहेंगे इफ़ेक्टिवनेस। और 1 मिनट के अंदर आप कितने फायर मारते हैं ये आपकी एफिशिएंसी होगी। जितनी तेज़ी से आप फायर करेंगे उसका मतलब है कि एफिशिएंसी, और जितने करेक्ट एग्जैक्ट अपने निशाने पे हिट करेंगे वो कहेंगे इफ़ेक्टिवनेस। तो अगर हम इनको रेड कलर में देखें जो हाईलाइटेड भी है, तो एफिशिएंसी को हम कहते हैं डूइंग थिंग्स राइट। डूइंग थिंग्स राइट, कि जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसको ठीक तरीके से करें। तो जो इफ़ेक्टिवनेस की होती है डूइंग द राइट थिंग्स राइट, जो ठीक चीज़ें हैं उनको और भी ठीक करना। अच्छा, यहाँ पे फिर मैनेजर की बात आती है। मैनेजर कौन होता है? मैनेजर की मुख्तलिफ अक़साम भी होती हैं, यानी कि एक टॉप लेवल पे होता है वो भी मैनेजर होता है, जो मिडल में काम कर रहा होता है, और जो एक लाइन पे काम कर रहा होता है यानी कि जो वर्कर्स को सुपरवाइज़ कर रहा होता है वो भी मैनेजर होता है। तो मैनेजर के जो एक तरतीब आप कह सकते हैं, अगली जो एक तस्वीर आएगी उसमें आपको समझ आ जाएगी। स्ट्रेटेजिक होते हैं मैनेजर, टैक्टिकल मैनेजर होते हैं, और लाइन या ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं। जो सबसे पहली टाइप है टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट में मैनेजर काम कर रहे होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस भी होता है उनका, नॉलेज भी होता है और बड़ा एक वसी तजर्बा होता है। जो CEO लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनको स्ट्रेटेजिक मैनेजर कहते हैं। और ये प्लानिंग का फेज़ जब तय होता है तो वो वहीं पे होता है, यानी कि जो प्लान सेट किए जाते हैं वो स्ट्रेटेजिक मैनेजर ही प्लान कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलने के लिए। और जब एक बड़े प्लान को हम नीचे इंफॉर्मेशन के ज़रिए से जो टैक्टिकल मैनेजर्स हैं उनके पास भेज देते हैं तो वो उनको ब्रेक डाउन करते हैं कि उन जो प्लान्स हैं उनको हमने मज़ीद ब्रेक डाउन करके कैसे उनको मीट करना है या उनको सक्सेसफुल करना है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजर एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की जो डायरेक्शन है उसको सेट करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की चैलेंजेस होते हैं उन पे बात करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज होती है वो डिफ़ाइन करते हैं और उसके लेके जाने का लाहे अमल तय करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजर क्या हुए? सीनियर एग्जेक्टिव्स होते हैं ये वो ऑर्गेनाइजेशन के, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के लिए। अब यहाँ पे पिक्चर में भी आप देखें तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजर है हमारे पास, जो येलो कलर में आपको शो हो रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स हैं, और यहाँ पे टैक्टिकल मैनेजर्स हैं जो दरमियान में होते हैं, और यहाँ पे ऑपरेशनल मैनेजर्स या जिनको लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं। ये वो मैनेजर्स होते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर, यहाँ पे जितने भी वर्कर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। यहाँ पे प्लान बनते हैं येलो कलर में, और उन प्लान को नीचे कम्युनिकेट किया जाता है टैक्टिकल मैनेजर्स के। और टैक्टिकल मैनेजर जो होते हैं जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है और ऑपरेशनल मैनेजर होता है उनके दरम्यान में लिंक करते हैं।
इन्होंने इनको बताना होना तक है कि हमने इस डायरेक्शन में जाना है और ये हमारा प्लान है। ये इसको ब्रेक डाउन करके आगे देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑपरेशनल मैनेजर हैं, जिसके हिस्से में जो चीज़ आती होगी उसको कम्युनिकेट कर देंगे। और ये जो ऑपरेशनल मैनेजर हैं नीचे वर्कर के साथ मिलके लाइन पे काम कर रहे होते हैं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, ऑपरेशन जो होता है एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन का, ये वो कर रहे होते हैं, कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो ऑपरेशनल मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर भी इनको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे सारे वर्कर्स होते हैं और उनको सबसे पहले जो मैनेजमेंट की लाइन होती है यहाँ से शुरू होती है। और ये वो होते हैं जो मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं ऑपरेशनल मैनेजर, और यहाँ पे नॉन मैनेजमेंट यानी कि जो अनस्किल्ड लेबर है उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये वो जो होते हैं मोर इनके एक्सपीरियंस भी होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इनके हाथ पाँव काले होते हैं बेचारे काम कर करके। तो ये असल एक ऑर्गेनाइजेशन की जान होते हैं ऑपरेशनल मैनेजर। तो जो टेक्निकल मैनेजर होते हैं ये दोनों के दरम्यान में लिंकिंग का रोल अदा करते हैं। तो बहुत का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टेक्निकल मैनेजर की कौन सी पोजीशन है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको इनकी पोजीशन वाज़ेह समझनी होगी। स्ट्रेटेजिक टॉप पे होते हैं, टेक्निकल दरम्यान में होते हैं, और ऑपरेशनल लोअर लेवल पे होते हैं। अच्छा, टेक्निकल मैनेजर पे भी हमने बात कर ली कि ये क्या होते हैं कि जो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट है वो बता देती है कि ये हमारा प्लान है, और इसको ब्रेक डाउन करके टैक्टिक्स अपने यूज़ करते हुए, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए ये ऑपरेशनल मैनेजर्स को कम्युनिकेट करते हैं और उनसे ये एग्जीक्यूट करवाते हैं। और जो जिस लेवल पे काम हो चुका होता है इनको रिपोर्ट करते हैं टेक्निकल मैनेजर्स को, ऑपरेशनल मैनेजर्स, और ये उसके अंदर जितनी भी कोई प्रॉब्लम हो ये फर्स्ट लाइन के मैनेजर्स को, ये टेक्निकल मैनेजर्स उनको गाइड करते हैं। अगर मज़ीद कोई कम्प्लेक्सिटी हो तो उसको स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट जो होती है उनसे डिस्कस करके फिर गाइड करते हैं। नीचे बॉटम लेवल पे आ जाते हैं ऑपरेशनल मैनेजर्स। तो ऑपरेशनल मैनेजर्स कौन से होते हैं? वो मैनेजर्स जो अनस्किल्ड या फिर नॉन मैनेजमेंट के स्टाफ के साथ भी लिंक होते हैं और टेक्निकल मैनेजर के दरमियान में होते हैं। तो ये ऑपरेशनल मैनेजर्स आर लोअर लेवल मैनेजर्स हु सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इनको हम क्या कहते हैं? ज़्यादातर ये मैनेजर्स जो होते हैं इनके टाइटल्स सुपरवाइजर या सेल्स मैनेजर तरह के होते हैं। और ये वो होते हैं जो नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं और मैनेजमेंट के साथ भी कांटेक्ट कर रहे होते हैं। यानी कि टेक्निकल मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के दरमियान में जो इसका रोल होता है उसको ऑपरेशनल मैनेजर्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे फिर बात होती है कि मैनेजर्स होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि मैनेजर जो होता है उसका रोल जहाँ पे भी जाएगा उसने मामलात को मैनेज करना है। यानी कि ऊपर से उसको मैनेजर जो टॉप पे है वो भी कुछ मैनेज कर रहा होता है, टेक्निकल मैनेजर है वो भी कुछ मैनेज कर रहा होता है, और ऑपरेशनल मैनेजर भी मैनेज कर रहा होता है। और उनके अंदर कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं जो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। कुछ होती है जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और कुछ जो बॉटम लेवल पे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं या जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो ऑपरेशनल मैनेजर के पास ज़्यादा होती हैं। आगे चल के हम एक ग्राफ भी देखेंगे, उसमें हम समझेंगे कि कंसेप्चुअल ग्रिप्स किसकी ज़्यादा होती हैं, टेक्निकल नॉलेज किसका साउंड होता है। तो यानी कि मैनेजर एक यूनिवर्सल मैनेजर होता है, उसका एक रोल जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। जहाँ पे भी जाएगा उसका एक रोल और टास्क होता है, वो उसने डिज़ाइन करना होता है, जिसके बाद उसको अचीव यानी कि जिस जगह पे भी वो जाएगा उसको एक रोल दिया गया होता है। टॉप लेवल पे मैनेजर है तो उसने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को डिफ़ाइन करना होता है, प्लान बनाने होते हैं। और टेक्निकल मैनेजर होगा तो फिर वो ऑपरेशनल मैनेजर और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के दरमियान में लिंक करेगा। और जबकि जो ऑपरेशनल मैनेजर है उसने भी कुछ मैनेज करना है, जो कुछ उसके पास इंफॉर्मेशन है होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो लाजमी तौर पर। तो मैनेजमेंट का जो रोल है ये यूनिवर्सल है। कुछ यानी कि ऐसी सलाहियतें मौजूद होनी चाहिए, वो भले मैनेजमेंट में टॉप पे है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे है, टेक्निकल लेवल पे या ऑपरेटिंग लेवल पे है, तो उसको वो चीज़ें होनी चाहिए, उनको वो इस्तेमाल कर सकता है। तो मैनेजमेंट में आगे या फिर मैनेजरियल स्किल्स कौन सी हैं जो मैनेजमेंट में या मैनेजर्स के पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए? वो है 3। सबसे पहले क्या है? टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल ये कि अगर टेक्नीशियन है या टेक्निकल नॉलेज है, एक मशीन ख़राब होती है तो किस तरीके से उसको ठीक करना है, या फिर एक प्रोडक्ट बनानी है तो उसके स्पेसिफिकेशन कैसे डिफ़ाइन करने हैं, या फिर मशीनरी को किस तरीके से सेटिंग करनी है कि वो प्रोडक्ट में हमारे पास रिक्वायर्ड क्वालिटी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी टाइम में प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये टेक्निकल मशीनरी
टाइप या फिर एक स्पेसिफिक किस्म का एक जो नॉलेज है उसको हैंडल करने का जो तरीका है उसको कहते हैं टेक्निकल नॉलेज। एक होता है इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि एक इंसान का दूसरे से इंटरेक्ट करना। जिस तरीके से ऑपरेटिंग लेवल पे जो मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, जो नॉन मैनेजमेंट लेबर है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनके साथ वो कम्युनिकेट करते हैं। ये ह्यूमन स्किल भी है, इसको ह्यूमन स्किल्स भी कहते हैं, यानी कि इंसानों के दरमियान में रब्ता करना। तो एक नॉन मैनेजमेंट के बंदे और एक मैनेजर लेवल की कम्युनिकेशन में या इंटरपर्सनल स्किल में भी फ़र्क होता है। वो कैसे लोगों को कोऑर्डिनेट करता है, कैसे वो चीज़ों को लिंक कर सकता है, इसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल। एक होती है कंसेप्चुअल स्किल कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, और जो हम सोच सकते हैं उसको मटेरियलाइज कैसे करना है। यानी कि जो चीज़ आपको दिखने में कुछ नहीं नज़र आ रहा लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ों को आप ऐसे लिंक करते हैं जिससे आप अपने मसाइल का हल निकालते हैं। इस तरह की जो अप्रोच होती है वो कंसेप्चुअल स्किल होती है। अब यहाँ पे इस फिगर को देखेंगे तो हमें नज़र आएगा टॉप लेवल पे मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल पे मैनेजमेंट है जिसको हमने पहले कहा था स्ट्रेटेजिक मैनेजर, फिर हमने कहा था टेक्निकल मैनेजर, फिर हमने कहा था लाइन मैनेजर। अब जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट होगी उसके कंसेप्ट बड़े होते हैं, वो कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो मिडिल मैनेजर होते हैं वो कंसेप्चुअली लाइन मैनेजर से तो ज़्यादा उनके पास कंसेप्ट अच्छे होते हैं, लेकिन टॉप लेवल की मैनेजमेंट से उनके कंसेप्ट थोड़े वीक होते हैं। और इसके बाद लाइन मैनेजर्स आते हैं, उनके कंसेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने टॉप लेवल के मैनेजमेंट के साथ होते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन या इंटरैक्टिव या फिर इंटरपर्सनल स्किल की जब बात करते हैं तो ये सब में इक्वल है। यहाँ पे देखिए कोई भी यूनिवर्सल मैनेजर है, यहाँ पे टॉप लेवल पे है, मिडल पे है या लाइन पे है, तो उन सब के पास इंटरपर्सनल स्किल इक्वल है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है टेक्निकल स्किल। तो यहाँ पे टेक्निकल स्किल जो है ये लाइन मैनेजर के पास ज़्यादा है और टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनके पास जो टेक्निकल स्किल है वो नहीं है। और जो मिडल मैनेजर्स हैं उनके पास टेक्निकल नॉलेज जो है वो लाइन मैनेजर से तो कम है लेकिन टॉप लेवल के मैनेजर से ज़्यादा है। और जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उनके पास टेक्निकल नॉलेज लाइन मैनेजर से काफ़ी कम होता है। तो ये इनके जो उनकी पोजीशन होगी उससे उनको पता चलेगा कि वो कहाँ लाई करते हैं। और जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है उसकी कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, यानी वो कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो लाइन मैनेजर्स होते हैं वो टेक्निकली ज़्यादा साउंड होते हैं। तो इस तरीके से जो भी मैनेजर होगा इंटरपर्सनल स्किल या ह्यूमन स्किल उनके पास इक्वल ही रहती है और उनके पास ये क्वालिटी जो है ये यूनिवर्सल रहती है। तो इस तरीके से आज का जो ये हमारा लेक्चर था इसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी उसमें एक दफ़ा देख भी लेते हैं। हमने देखा इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या होती है, उसके बारे में हमने कहा कि आउटपुट का इनपुट के साथ रेशियो, यानी कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट से हमें एफिशिएंसी मालूम होती है। इफेक्टिवनेस पे हमने बात की कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को कंप्रीहेंसिवली अचीव करते हैं। और इसके बाद हमने मैनेजर की बात की, मैनेजर की फर्दर हमने 3 टाइप्स पढ़ी जिसमें स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल और जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स होते हैं। और फर्दर हमने बात की कि जो मैनेजरियल स्किल्स कितनी होती हैं, वो 3 किस्म की फर्दर होती हैं। उनमें हमने देखा पहली जो टाइप थी वो टेक्निकल स्किल थी, दूसरी इंटरपर्सनल या ह्यूमन स्किल थी, और तीसरी थी कंसेप्चुअल स्किल। और फिर हमने ये भी देखा कि टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनके पास कंसेप्चुअली वो स्ट्रांग होते हैं, टेक्निकली वो वीक होते हैं, जबकि जो लाइन मैनेजर्स होते हैं वो टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं और कंसेप्चुअली वीक होते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।